नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। और इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग की टीम ने वाराणसी में बीजेपी के दफ्तर पर छापा मारा है। आयोग की एक टीम बीजेपी के सिगरा क्षेत्र दफ्तर पहुंची और तलाशी की। टीम को दफ्तर से चुनाव सामग्री बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बीजेपी के दफ्तर पर छापा, स्थानीय दफ्तर पर छापा मारा गया है और चुनाव सामग्री बरामद कर ली गई है। बताया यह जाता है कि चुनाव आयोग को कोई जानकारी मिली थी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वाराणसी में चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के दफ्तर पर चुनाव आयोग की टीम ने वाराणसी में बीजेपी के दफ्तर पर छापा मारा है और आयोग की एक टीम बीजेपी के सिगरा क्षेत्र दफ्तर पहुंचती है और तलाशी लेती है। टीम को दफ्तर से चुनाव सामग्री बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। बीजेपी के सिगरा स्थित स्थानीय ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है। अभी तमाम सामान खंगाला गया है। ये आप देख सकते हैं, तमाम पैकेट्स जिसमें ज्यादातर प्रचार सामग्री है। उसके अलावा भी काफी चीजें पाई गई हैं। आप इधर अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि ये चीजें बांटने के लिए लाई गई थी और अनअकाउंटेड हैं। इनका फिलहाल उनको रसीद वगैरह उपलब्ध नहीं कराई गई है। आप देखें, ये छतरी है जिस पर बीजेपी का सिंबल बना हुआ है। इस तरीके का पूरा कार्टेन यहाँ पर मौजूद है। अशोक धवन जी जो चुनाव संयोजक हैं, उनके नाम से बाकायदा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पैकेट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन पूरी जांच कर रहा है कि क्या ये जो पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका क्या अकाउंट्स हैं, इसकी क्या रिसिप्ट्स हैं बीजेपी के पास। तो उसकी तमाम जांच अभी चल रही है और इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो कमरे हैं जहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, जो ऑफिस थे, उनको फिलहाल लॉक कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से अगर इस दूसरी तरफ अगर आकर के देखें तो पूरे तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है। चुनाव अधिकारियों से तमाम चर्चा चल रही है। यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो मौजूद थे ऑफिस में, उनकी बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ अगर नीचे मैं आपको यहाँ से अगर बाहर का दृश्य दिखाना चाहूँ तो बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनमें इसी तरीके की प्रचार सामग्री मौजूद है, इसी तरीके की प्रचार की चीज़ें। और उसमें बहुत सारे कार्टेन्स, बहुत सारे पैकेट्स को इन गाड़ियों में लाद दिया गया। आप अगर सामने जीप में अगर आप देखें भी तो बहुत सारे कार्टेन्स उसमें लदे हुए हैं। साथ साथ बाहर पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग जमा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको फिलहाल पुलिस ने पीछे की तरफ हटाया है और ये पूरी कवायद चल रही है। फिलहाल यहाँ पर हलचल लगातार इसी तरीके से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से ऐन पहले ये महामुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और कोई भी शिकायत अगर उन्हें मिल रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनुराग भांडा, बनारस, आज तक। काशी में कल मतदान है और पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। शहर में 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीनें भी लगाई जा चुकी हैं। इस वक्त आपके सामने जो तस्वीरें हैं, इनको जरा ध्यान से देखें आप। 4000 सुरक्षा कर्मी वाराणसी में तैनात हैं। कल है मतदान और ईवीएम तैयार हो चुकी हैं। मतदान से ठीक एक दिन पहले की ये तैयारी है, जिससे कि जो भी वहां पर चुनावी प्रक्रिया हो, अच्छी तरीके से हो। दरअसल बात यह बताई जा रही है कि वाराणसी इस वक्त खचाखच भरा हुआ है लोगों से, और जिस तरीके से वहां पर कैंपेनिंग हुई है, जिस तरीके से वहां पर फोकस पॉइंट शिफ्ट हुआ है, ये देखते हुए कि एक बहुत सेंट्रल फोकस पॉइंट बन गया है चुनावों का, इसको देखते हुए सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कैसे की गई है। सीधे चलते हैं यहां पर और ध्यान से देखें आप। काशी में जो किलाबंदी की गई है, ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे इस ग्राफिकल वॉल पर। सबसे पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की करीब 45 कंपनियां वाराणसी में होंगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, यानी कि ये 45 कंपनियों के अलावा आरएएफ की 8 कंपनियां। काशी में जो किलाबंदी की गई है चुनावों से पहले, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसके अलावा आरएएफ 8 कंपनियां आरएएफ की होंगी, पीएसी की 2 कंपनियां हैं। कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जवान यहां पर मौजूद हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाराणसी में जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो ठीक से हो। हर बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा। मतदान केंद्रों पर 11,000 कर्मचारी। यह बड़ी अच्छी बात है कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। सेंट्रल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है अभी अगर चुनावों के लिहाज से देखा जाए। हम अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से तैयारी की गई है वहां पर क्या कहना है जो वाराणसी के जो एसपी साहब हैं उनका। देखिए, कल जनपद वाराणसी में लोकसभा का मतदान होगा और इसको लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो चुकी है। आज सारी पार्टियां मूव हो रही हैं। आज हम पूरे नगर क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकालेंगे, जिससे कि जनता को ये संदेश देंगे कि पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हमारी अर्ध पैरा मिलिट्री फोर्स जो सेंटर से आई हुई है और जो हमारी स्टेट की फोर्स है, सारी फोर्स बिल्कुल सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनके साथ में है। मतदान के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली गई हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स की भी तैनाती की गई है। हमारे पास आरएएफ, पीएसी, सीपीएमएफ है, सिविल पुलिस है, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हो चुकी है। मतदान पार्टियों की रवानगी हो रही है और मतदान भी सकुशल संपन्न होगा। करीब 11,000 कर्मचारी तैनात हैं मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए और ऐसे ही करीब 47 कंपनी सीपीएमएफ है, 2 कंपनी पीएसी है और 8 कंपनी आरएएफ तैनात की गई है। और अब सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अंजना ओम कश्यप। दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे। अंजना वहां पर मूड हमें बता रही है क्या है लोगों का, और अनुराग से हम बातचीत करेंगे जो अभी बीजेपी के दफ्तर में जो छापेमारी हुई है वहां पर। लेकिन सबसे पहले अंजना, 3 रोड शो और उसके बाद आज हम देखते हैं कि वहां पर बाकायदा पुलिस का रोड शो होता है। वाराणसी की जनता आज रविवार के दिन किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है कल के लिए? शोर थम गया है निशांत, शोर थम गया है, चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। लेकिन अब इन्हीं शायद पुलिस के जितने भी जवान तैनात हैं उनके बूट्स की जो आवाज़ है वो बनारस की सड़कों पर सुनाई दे रही है। रोड शो और उसके बाद जो पूरा सिलसिला चला, जैसे लंदन में अलग जगहों पर हम फुटबॉल लीग के दौरान जिस तरह से देखते हैं, टोलियों में कोई किसी के नारे निकालता हुआ कहीं से निकलता था लगाते हुए, कोई नरेंद्र मोदी की, कोई अरविंद केजरीवाल की, कोई कैलाश चौरसिया की, कोई अजय राय की। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, शांत है। नेताओं के दिलों का शोर चरम पर होगा इस वक्त निशांत, लेकिन वोटर शांत है। और जैसे निर्मल गंगा है कहते हैं, वैसे ही बनारस की जनता के दिल को पढ़ पाना और वोटर के मन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो नेताओं का काम खत्म, इधर पुलिस सड़कों पर है, उधर वोटर अपना मन बना रहा है कि उसके नाखून पर लगी स्याही किस पार्टी के नाम की होगी। निशांत, आप जो बता रही हैं वोटर के अंदर की शांति जो है वो कल की आंधी से पहले की शांति है, ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ अनुराग ढांडा भी मौजूद है। अनुराग, ये बीजेपी के दफ्तर पर एकाएक छापेमारी जो हुई उसकी वजह क्या थी, ये अनुराग से हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग, एक बार थोड़ा सा उनसे हमारा संपर्क टूट रहा है। अनुराग, बीजेपी के दफ्तर पे छापेमारी हुई, क्या वजह थी, क्या हुआ ये सब? निशांत, चुनाव आयोग के चुनाव पर्यवेक्षक के ऑफिस को एक कॉल गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ ऐसा मटेरियल यहां पर मौजूद है बीजेपी ऑफिस में जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। उसको लेकर के चुनाव पर्यवेक्षक अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे, छापेमारी हुई और काफी सारा सामान यहां से करीब 3 गाड़ियां भर के ले जाई गई हैं। काफी सारा सामान सीज हुआ है। बताया ये जा रहा है कि आरोप है कि वो सारा सामान चुनाव से पहले बांटने के लिए रखा गया था। उसमें बहुत सारे टी शर्ट्स थे, उसमें अम्ब्रेलाज थे और एक गाड़ी ऐसी थी जिस पर नंबर नहीं था, उस गाड़ी को भी सीज किया गया है। तो ये तमाम चीजें, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, पुलिस को वापस लौटना पड़ा और उसके बाद अब यहाँ पर रिजर्व फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। तो काफी घटनाक्रम पिछले करीब 1-1.5 घंटे में यहाँ पर हुआ है। चुनाव अधिकारी तमाम सामान को सीज करके यहाँ से ले गए हैं और उसके अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है। क्या अनुराग, ये कार्रवाई सिर्फ बीजेपी दफ्तर तक सीमित है या फिर और पार्टी दफ्तर जो है वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है या हो सकता है? निशांत, चुनाव पर्यवेक्षक से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि जैसे ही उनको कोई भी इस तरीके का कॉल मिलता है तुरंत छापेमारी की जाती है और वहां से पूरी जांच करके ये तसल्ली की जाती है कि कोई इस तरीके का मटेरियल ना हो जिससे कि पूरे इस चुनाव का जो पूरा जो कल का चरण होगा उसमें कहीं कोई बाधा पहुंच सके या उसमें किसी तरह से लुभाया जा सके वोटर्स को। तो लगातार ये कार्रवाई चुनाव आयोग की चलेगी। आज दिन भर भी, रात में भी इस तरीके के जो भी कॉल्स आएंगे उनको रिप्लाई किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से और इस तरीके की छापेमारी होती रहेगी। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।